And you're watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे। सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी तमाम परेशानियां, तमाम टेंशनें आज से ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएं। जो जो आप इमेजिन करोगे ड्यूरिंग द रीडिंग, सो आपके चैलेंजेस ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएं आपके लिए, और आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा ईज रहे। सो याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ फुल ऑफ गाइडेंस रीडिंग। सो आज के इस रीडिंग के अंदर हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके इस रिलेशनशिप को लेके कैसे रहने वाले हैं, आपके पर्सन की थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को लेके कैसे रहने वाले हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट के साथ, हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे इन ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करे, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन जो जो आपको आंसर चाहिए उन क्वेश्चंस को आपने इमेजिन कर लेना है। अगर आप इस चैनल पे आज न्यूली हो, आज फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हो या फिर काफ़ी टाइम से देख रहे हो, सो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द बटन। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में छोटा सा घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसे लाजमी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और हमारा कनेक्शन सदा बाहर रहे। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आप थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हो, उसे भी इमेजिन कर सकते हो। हमने तो सारा का सारा कंडीशन देखना है नेक्स्ट 48 आवर्स का। ओके, सो आने वाले 48 घंटों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैपन हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैपन नहीं हो सकती। सो लेट मी शफल। यूनिवर्स इस बारे में क्या कहना चाहती है, आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव हियर द एक्शन, करेज, जुपिटर एंड बिगनिंग, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो, बहुत ही देर से स्टक हो, बहुत साल हो चुके हैं आपको, सो यू हैव टू गो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर जाके टाइप कर दीजिए अपना प्रॉब्लम, और ऐसा क्या होगा, आपको 15 दिन के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे से हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और 15 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि सोल्यूशन आपकी तरफ भर भर के आ रहे हैं। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर, और देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या साइंस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो प्लीज़ यूनिवर्स, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में हमें गाइड कीजिए कि उनके पर्सन्स की थॉट्स, इमोशंस क्या हैं इस टाइम पे। रिग्रेट फील कर रहे हैं, डिप्रेशन का साइन है, दोबारा से वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर, मे बी। ओके, सो लेट मी चेक। सो याद रखिएगा, दिस इज जस्ट एंड जस्ट रीडिंग। आप इसे एज ए रीडिंग लो, इसे एज ए हाइपोथेसिस लो, इसे एज ए प्रेडिक्शन लो। 110% और पक्का और सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब्बा की ज़ात के पास है। ओके, सो हियर इज अ एस, अर्थ एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है कार्ड। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर। आने वाले 48 घंटे मीन्स नेक्स्ट 48 आवर्स टैरो रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं करियर के अंदर, या कमिटमेंट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप के अंदर। ओके, अंटिल दैट टीयर्स अपार्ट। ओके, कर्जों के तले कौन दबा हुआ है। तो अक्सर इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए डिफरेंट किस्म के लोन्स ले लेता है, और लोन्स क्या करते हैं बाद में उसकी पर्सनल लाइफ को और उसकी मैरिड लाइफ को और उसकी इंटायर लाइफ को तबाह कर देते हैं। ओके, सो हियर इज द सन, स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा मुझे और गाइड कीजिए डीप इनसाइट्स के अंदर नेक्स्ट 48 आवर्स। याद रखिएगा कि हम रीडिंग कर रहे हैं आने वाले 48 घंटों को लेके। ओके, सो ये जो भी चीज़ें आपके सामने शो ऑफ होंगी, ये विद इन 48 आवर्स आपको इनके साइंस मिल सकते हैं। ओके, डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा शक्की मिजाज हैं आपके पर्सन। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर। सो यहाँ से हम कार्ड लेंगे एंड यू कैन सी हैज़ अ साइन ऑफ थॉट्स एंड आइसोलेटिंग। ओके, सो आइसोलेशन के अंदर कौन है जी, आपके पर्सन है। एनीवेज, इन्हें थोड़ा सा हम क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे, और यू कैन सी इज अ फेमिनाइन एनर्जी है, गुस्से से भरी हुई यहाँ पर बॉटम के अंदर। ओके, सो
लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ चुका है जी, एक्शन लेना चाहते हैं, कोई करेज, हिम्मत दिखा रहे हैं जी, बिगिनिंग टू न्यू स्टार्ट है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, किसी न्यू चीज़ की इन्वेंशन होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले 48 घंटे के अंदर। इट्स मीन के अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो, ठीक है, अगर आप लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है आपके पर्सन का, या फिर आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं, या फिर आपके साथ जो है आपकी कॉल का या मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहे, सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाले हैं आने वाले 48 घंटे में। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान रुक जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ करना चाह रहे हो बट आपको फियर है कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, मैं कैसे हिम्मत करूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। सो इस चीज़ को लेके भी आपके पर्सन हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप का एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकता है। बट ये रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में जो चिक चिक कच कच ये जो चलती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर जाते हो अपने वाइफ के पास, या फिर आपके हस्बैंड आपके पास आते हैं, सो आप माइंड ही माइंड में आर्गूमेंट्स कर रहे होते हो। ओके, सो मीन्स के ये पता नहीं कहाँ से आया है, किसके साथ था क्या नहीं था, नेगेटिविटी वैसे ही माइंड के अंदर चले जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिविटी अगर आप दो प्रोसेस से आती है, एक तो आप खुद लेके आते हो, एक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। सो ये बात याद रखिएगा, जब आपके पर्सन आपके सामने आते हैं, ओके, सो उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशंस आपके माइंड को हिट करती हैं। ओके, सो तभी आपको या तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं या बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं। इट्स मीन के उनका ऑरा कहीं ना कहीं से कुछ तो उठा के लाया है, जो कि आपको फीलिंग्स दे रहा है, जो कि आपको इंटेंशंस दे रहा है, इंट्यूशंस दे रहा है, और आपके बारे में, सॉरी, आपके पर्सन के बारे में आपको कोई ना कोई मैसेज हिडनली प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी एनर्जी आपको फील होना स्टार्ट हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। बट यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन यही है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए हिम्मत कर रहे हैं, और तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ न्यू होने वाला है। मे बी देयर इज यू कैन से दैट, अगर सेपरेशन था तो सेपरेशन ख़त्म हो सकता है, अगर ब्लॉकिंग था तो ब्लॉकिंग ख़त्म हो सकता है। अगर आपके पर्सन आपके स्टेटस सीन नहीं कर रहे थे, आज ही आपके स्टेटस सीन करने वाले हैं। विद इन 48 आवर्स बहुत अच्छे अच्छे साइंस आ सकते हैं, तो इन्हें हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्शन किस चीज़ के ऊपर लेने वाले हैं आपके पर्सन। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इस बारे के अंदर। ओके, सो किस चीज़ के ऊपर एक्शन, 4 ऑफ सॉर्ड्स का साइन है। ओके, सो आपकी सैडनेस को ख़त्म करने के लिए, आपके इमोशंस को ख़त्म करने के लिए, कि मीन्स के हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको नाराज़ किया हो पास्ट के अंदर। ओके, सो पास्ट आपके पर्सन को फील भी हो रहा हो कि उन्हीं की वजह से आप नाराज़ हैं, या फिर रो रहे हैं, या इमोशंस के अंदर हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको सेफ जोन प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि इस टाइम पे आपको कुछ परेशानियों ने, कुछ टेंशनों ने जकड़ा हुआ है। वो टेंशन्स कोई और नहीं है, ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ हैं। वो मेल हो सकती हैं, वो फीमेल हो सकती हैं, कोई भी है जो कि आपको तानाज़नी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, और आपके माइंड को टॉर्चर किया जा रहा है। ओके, सो लेकिन इन चीज़ों को लेके आपके पर्सन जो है एक्शन लेने वाले हैं, और आपको सेफ जोन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, फुली ट्राई करेंगे कि आपको इन चीज़ों से निकाल के कहीं और ले जाया जाए, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, बहुत ही पेशेंस के साथ आप रहे हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको काटने को दौड़ रही हैं। मे बी कि आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और स्पेशली माइंडली टॉर्चर आप बहुत ज़्यादा हुए हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप नहीं करना चाहते, लेकिन धक्के से आपसे करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, लोगों को पता भी है कि इन चीज़ों से आप बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत ही स्ट्रेस के अंदर चले जाते हो। सो उन्हीं चीज़ों के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट दी जा रही है, उन्हीं चीज़ों के अंदर आपको हर्ट किया जा रहा है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। आपके अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो इस रीडिंग को। आगे देखिएगा, रिग्रेट के साइन है एंड रिप्रेशन के साइन है। रिग्रेट किसे हो रहा है? रिग्रेट आपके पर्सन को ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं इसे छोड़ के गया ही क्यों, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ओके, सो सेपरेशन हुआ, आप दोनों का फाइट हुआ, फाइट होने के बाद आर्गुमेंट्स हुए, आर्गुमेंट्स के बाद जो है इस टाइम पे जब आपकी कंडीशन मे बी कि आप अपने पर्सन को बता रहे थे टाइम टू टाइम कि मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा लोग कर रहे हैं, या फिर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आपके पर्सन बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी आपके पर्सन को यकीन नहीं था आपकी बातों के ऊपर, और आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन बहुत ही हैवीली हो चुका था। बट राइट नाउ करंटली 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन को
ये चीज़ भी एश्योर हो जाएगी कि आप सच में किसी मुश्किल के अंदर हो, सच में किसी प्रॉब्लम के अंदर हो। सो दैट्स व्हाई ही विल केम टू सपोर्ट यू। ओके, सो आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए वो वापस आएंगे और वापस आके आपको अपनाएंगे। ओके, सो यू कैन सी दैट कि आपके पास एक ही हथियार था, वो भी टूट चुका है, बट यहाँ पर आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों इसे छोड़ के गया, मुझे इसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ लिटल सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट। ओके, सो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो नरमी पैदा हो चुकी है आपके पर्सन के दिल के अंदर। ओके, सो दैट्स वाई योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट यू। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जिस पर्सन से मिस्टेक होती है ना, जिस पर्सन से गलती होती है, सो वही रिग्रेट के अंदर जाता है, वही कर्मा के अंदर जाता है। अभी यहाँ पर आपके पर्सन से मिस्टेक हुई है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप इस कंडीशन के ऊपर पहुँचा, या फिर रिलेशनशिप के अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम जनरेट हुई, दैट्स आर ऑल बिकॉज ऑफ योर पर्सन। ओके, बिकॉज आपके पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपके पर्सन ने आपकी बातों को बहुत लाइट लिया, आपकी बातों की वर्थ नहीं रखी। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अभी देखते हैं रिग्रेट के क्या क्लैरिफिकेशन हमारे पास कार्ड आता है यूनिवर्स की तरफ से, क्या बताना चाहती है यूनिवर्स। तो किस चीज़ को लेकर रिग्रेट है आपके पर्सन को। ओके, सो लेट मी चेक। आई एम गेटिंग हियर अ कार्ड। ओके, सो आप देख सकते हो कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साइन है। ओके, सो एक होती है फाइनेंशियल सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन जो है आपको काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो अचानक से वो सारी की सारी सपोर्ट रुक जाना। अब भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन लिटिल बिट जेलस भी हो रहे हैं। किससे जेलस हो रहे हैं? आपके किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। ओके, सो ओपनली बात करूंगा, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको कोई छोड़ के जाता है, सो आपको किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है ना, जो कि आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश करता है, या फिर आपके साथ आगे चलने की आपको उम्मीद दिलाता है। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। क्या आपके पर्सन को नजर आया कि आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है हर चीज़ को छोड़ के अब आपको अपनाना चाहते हैं, मूव बैक करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बट जो कंडीशन हो चुकी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी कि आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और अपने पर्सन को आप मे बी के रिजेक्ट कर दो। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल, किसी एक्स्ट्रा पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप के अंदर, या फिर आपके साथ कोई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ भी ऐसा वैसा, सो वो आपके पर्सन को हजम नहीं हो रहा है इस टाइम पे। ओके, सो दैट्स वाई योर पर्सन इज ट्राइंग टू गेट यू बैक। ओके, सो लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, जितना टाइम उन्होंने वेस्ट किया, एक गोल्डन टाइम था, ठीक है ना, उस गोल्डन टाइम के अंदर वो ट्रस्ट भी डेवलप कर सकते थे, वो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को करेक्ट कर सकते थे, बट आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की मानी और आपको छोड़ा और छोड़ के भाग गए। अब यहाँ पर जो मूव बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आपका किसी और के साथ स्ट्रेंथ के अंदर रिलेशनशिप ना जा सके और आप अकेले बैठे रहो। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज समटाइम हम ऐसा करते हैं कि अगले पर्सन को कुछ भी खुल के नहीं बता रहे होते कि तुम्हारे साथ मुझे रहना है या नहीं रहना, या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को रखना है या नहीं रखना। तो ये चीज़ें जो है हिडन होती हैं, ठीक है ना, हिडन होती हैं, और अंदर ही अंदर आपके पर्सन के माइंड के अंदर चल रहा होता है कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ ना, थोड़ा सा और टाइम से, थोड़ा सा और प्ले कर लूँ, थोड़ा सा और ट्रिक कर लूँ। लेकिन जब वो चीज़ हाथ से निकलने लगती है, वो मज़ा ख़त्म होने लगता है, तो फिर रिग्रेटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर पछतावे निकल आते हैं, फिर अंदर हर्ट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मज़े में थे, जब ट्रिकिंग कर रहे थे, जब खेल रहे थे, जब प्ले कर रहे थे, तो तब तो आपको कोई फ़िक्र नहीं थी। लेकिन जब आपके पर्सन का, मीन्स कि आपका जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, आपका रिलेशनशिप कहीं और स्ट्रेंथ के अंदर या स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो देन आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे विद इन 48 आवर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट वन यू कैन सी इज द एस ऑफ साइन है, यहाँ पर अर्थ के साथ है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। बट नेचर के साथ कुछ मोहब्बत दिखाई दे रही है आपकी। ओके, सो लेकिन यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है, क्या इसमें क्लैरिफिकेशंस हैं, वो भी हम देखेंगे। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप के अंदर, इन्वॉल्वमेंट के अंदर जाओगे। ओके, सो बट आपके पर्सन के साथ जो है वो कहाँ पर ड्रॉप सीन होगा, ये बात याद रखिएगा
कि अगर आपके पर्सन आपको बीच राह में छोड़ चुके हैं तो वो दोबारा आने वाले टाइम में बार-बार आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है? वो कहते हैं जिसे एक बार आज़मा लिया जाए उसे बार-बार नहीं आज़माना चाहिए। अब यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्शन किसका दिखाई दे रहा है? आपका कनेक्शन दिखाई दे रहा है एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी दैट कि जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पर्सन को लेके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो या कुछ भी ऐसा-वैसा कर रहे हो, सो उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको 48 आवर्स के अंदर मिलने वाला है। अ लिटिल बिट मिले, बहुत बड़े लेवल पे मिले बट मिलेगा ज़रूर, ओके? सो मिलेगा आपको रिज़ल्ट और ये जो रिज़ल्ट होगा ये इसमें यही है कि आपके पर्सन को खींच के लेके आ रहा है। इट्स मीन यू आर ट्राइंग सम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या कुछ भी ऐसा-वैसा आप ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है 48 घंटे के अंदर-अंदर। और याद रखिएगा यूनिवर्स इज़ जस्ट डूइंग इट फॉर योर हैप्पीनेस, ठीक है ना? अब आप यूनिवर्स को हैप्पी कैसे कर सकते हो? आप किसी गरीब को खाना खिला के, किसी पुअर पर्सनैलिटी के पास बैठ के उसे अपने हाथों से खाना खिलाओ, दैट्स अमेजिंग एंड ऑसम। ओके, सो अगर आप अपने पर्सन को हासिल करना चाहते हो फॉर द लाइफ टाइम तो आप अपने पर्सन की नियत करके उसे खाना खिलाओ, इज़ वेरी वेरी ऑसम फॉर यू। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं जी अर्थ की एनर्जी को और इन हॉरोस्कोप्स की एनर्जी को। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस बार के अंदर। Okay, so I'm getting here as a sign that is you can say as the moon. Okay, so energies वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं, energies, ठीक है ना? You can say as the competitor, competition दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का, किस चीज़ का competition है? थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है और आप अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे हो। दोनों के दरमियान में इस टाइम पे एड़ी चोटी का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बट ये कंपटीशन जो है इसमें विनिंग कहाँ जाएगी? ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर रीडिंग आपके बारे में हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही विन करोगे, थर्ड पार्टी विन नहीं करेगी या फिर थर्ड पार्टी ही विन करेगी, आप विन नहीं करोगे, तो कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ चल रहे हो ना, अगर आप मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो, सो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकती है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, बट एक चीज़ है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो जेलसी हो रहे हैं आपसे, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग आपको फॉलो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग आपको अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मैसेजेस या समथिंग लाइक दैट सोशल मीडिया पे अप्रोचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साइन हो सकता है बिकॉज योर फेम इज़ इंक्रीजिंग। बट आपको आपके लिमिट्स का पता है कि आपको कहाँ तक रहना है, कहाँ तक नहीं रहना। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आज आप कोई गलत कदम उठाते हो तो आप खुद उठा रहे हो, ये आपको उठाने पे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो द मून की एनर्जी जो है कंपेटिटर्स को शो करवा रही है कि मीन्स देयर इज अ थर्ड पार्टी, बट ये थर्ड पार्टी जो है स्टिल रहने वाली है, स्टिल आपके रिलेशनशिप के अंदर टांग फंसाने वाली है और टांग फंसा के आपको गिराने की कोशिश करने वाली है। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको मे बी की कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि हम रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। सो दैट्स वाई हियर आई कैन सी दैट कि स्ट्रांगली कमिटमेंट मिल सकती है आपको इसी 48 आवर्स के अंदर। कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन जो कि पास्ट हो चुके हैं आपके लिए या एक्स हो चुके हैं आपके लिए, वो अप्रोच करेंगे तो वो भी आपको प्रपोज करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन। ओके, सो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, ओके, करना भी चाहिए, कमिटमेंट भी देनी चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, बट उसके बाद फिर से छोड़ के भागें, फिर से ऐसा वैसा करें तो वो चीज़ तो अच्छी नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर रिलेशनशिप आपका एक कमिटमेंट के अंदर जाता है या फिर एक न्यू लेवल के अंदर जाता है तो फ़ौरन से आप मैरिज का स्टेप लीजिए। अगर आप फ़ौरन से मैरिज का स्टेप नहीं लेंगे तो ये कमिटमेंट, ये प्रपोजल, ये सारा कुछ फेक हो सकता है। इसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आपको एल्फी गिरानी पड़ेगी और वो है आपकी शादी, ठीक है ना, वो है आपकी मैरिज। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने पर्सन से जो भी कमिटमेंट आपके पर्सन आपको देते हैं या जो भी आपको फाइनेंशियल चीज़ें, सपोर्ट वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करते हैं, सो आप अपने पर्सन से ओथ ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो है सन, स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो उससे पहले हम देखेंगे जी कमिटमेंट किस चीज़ के अंदर हो सकती है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे इसे। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ कार्ड। ओके, सो स्ट्रेंथ अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो,
ओके, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। सो कमिटमेंट हो सकती है जी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत सी बटरिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको बटरिंग करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप जो भी है वो बढ़ाना चाहते हैं आगे। लेकिन लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको गुस्सा बहुत है आपके पर्सन के ऊपर। आप अपने पर्सन के साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना चाहते, आप अपने पर्सन को एक साइड पे रखना चाहते हो। और जो चीज़ें आपने पहले पास्ट के अंदर सैक्रिफाइस की हैं आपके पर्सन के ऊपर, जो चीज़ें आपने अपने पर्सन के ऊपर निछावर की थी, वो सारी की सारी चीज़ें आप साइड पर रख के आप अपने पर्सन के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर दो टोक जो है वो बात करना चाह रहे हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर गुस्सा आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ आपके अंदर दिखाई दे रही है। सो दैट्स वाई जो भी फैक्टर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन चुका है, सो उसके साथ आप चलने वाले हो, और जो डिस्टर्ब कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली आउट होने वाले हैं। बट योर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू कर्मा, अगर आप चाहो तो उन्हें कर्मा के अंदर डाल सकते हो। सन स्ट्रेंथ इन एम्पावरमेंट। सो सक्सेस है आपको इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना। सक्सेस आपको क्या है? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी शादी होगी। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको कमिटमेंट मिल गया। सक्सेस का मतलब ये है कि आपके पर्सन आपकी बात मानना स्टार्ट कर दिए हैं। आपके पर्सन जो चीज़ें आपकी नहीं मीन्स के ओबे कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, नहीं एडमिट कर रहे थे, वो सारी सारी चीज़ें एडमिट भी करेंगे और रिग्रेट के अंदर भी जाएंगे। और इससे स्ट्रेंथ किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। कि मीन्स कि आपकी अथॉरिटी आपके पर्सन के ऊपर आ जाएगी। आप अपने पर्सन को जैसा चाहोगे वैसा चला सकोगे, ऐसी कुछ पावर आपके पास आने वाली है। और वो पावर कौन देगा? वो यूनिवर्स देगी, और यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं व्हाट्स न्यू हियर। Okay, so I'm getting here's a sign that is the Eight of Pentacle. Okay, so you can see that कि आप यहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़े से नखरे दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट आप क्या कर रहे हो? उन्हें मैसेजेस भेज रहे हो। अब आप उनको उन लेवल पे लेके आने वाले हो। आने वाले 48 आवर्स के अंदर कुछ ऐसा मिरेकल, कुछ ऐसा रिवर्स एक्शन होने वाला है, जहाँ पर आपके पर्सन थे वहाँ पर आप हो, और जहाँ पर आप थे वहाँ पर आपके पर्सन आने वाले हैं। इट्स अमेजिंग के मीन्स कि आप अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा रोते रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स डालते रहे हो, बट अब की बार क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, your person will do all the things that you have done already. Okay, सो वो सारी की सारी चीज़ें अब आपके पर्सन करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका क्या रोल होगा? आप अपने पर्सन को थोड़ा सा तड़पाते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा मज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप उन्हें मैसेज भेजोगे या फिर कुछ भी है, बट आपका कोई डील डन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो ऐसा सही, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ठीक, वॉट एवर, जो भी आपके पर्सन जो है वो डील के लिए रेडी हो जाएंगे। आप जो चाहोगे मनवाना वो आप अपने पर्सन से मनवा सकते हो। इन 48 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड डिसेप्शंस के साइन है, यहाँ पर टेम्पटेशन के साइन है। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि आपके पर्सन फिर से कोई चाल चलने की कोशिश करें, या फिर जैसे कहते हैं ना पानी में डूब मरो चुल्लू भरी पानी में, ठीक है ना। तो आपके पर्सन शर्मिंदा भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। शर्मिंदा होने के बावजूद आपके पर्सन ट्रिक उनके माइंड के अंदर से नहीं किया। आपके पर्सन को अब भी लगता है कि आप उनके जाल के अंदर फंस जाओगे, आप वैसे ही हो जैसे पास्ट के अंदर थे, तो आपके पर्सन ऐसे करेंगे तो ऐसे आप फंस जाओगे। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के माइंड के अंदर इस टाइम पे चल रही हैं। तो कुछ इरादे उनके जो है नेक तो नहीं बल्कि नून निकाल के हैं उनके इरादे। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ आपके पर्सन भरे हुए हैं, बट कुछ चीज़ों को लेके आपके पर्सन ऑटोमेटिकली ब्लैकमेल, आप ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली ब्लैकमेल हो सकते हैं। सो दैट्स वाई यूनिवर्स की तरफ से कुछ उन्हें शर्मिंदगी हो सकती है, कुछ भी ऐसा वैसा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब लोग क्या कहेंगे। लोगों के नज़र में खुद को बेटर करने के लिए, खुद को पॉजिटिव करने के लिए आपका पर्सन कुछ ना कुछ एग्री कर लेंगे। मीन्स कि कमिटमेंट जो है वो आपकी तरफ से साइन था, ठीक है। कि मीन्स कि आप जो कमिटमेंट दोगे वो उन्हें माननी पड़ेगी। अभी इसको थोड़ा सा टेम्पटेशन को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं जी क्या साइन आ रहा है हमारे पास। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। सो आपके पर्सन कहेंगे कि जैसा तुम कहोगे हुजूर वैसा ही करने के लिए रेडी हैं। ओके, सो मीन्स कि आपके हाथ के अंदर अथॉरिटीज, आपके हाथ के अंदर आप
पपेट वाली डोरियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे आप अपने पर्सन को डिफरेंट वे के अंदर चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो या जो भी आप चाहते हो। ओके, सो जो भी आपके माइंड के अंदर है, इट्स वेरी वेरी गुड साइन, मीन्स के यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग। स्टार्ट में आप रोते हुए दिखाई दे रहे थे, अब 48 आवर्स के अंदर अंदर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपके हाथ कोई सोल्यूशन लगने वाला है और यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू। ओके, सो थॉट्स क्या चल रही हैं आपके पर्सन के, आइसोलेट हैं इस टाइम पे, सो लेट मी क्लैरिफाई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट कर रखी हैं जो कि अब उन्हें इनडायरेक्टली हिट कर रही हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं। एंड यू कैन सी हैज द साइन पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर आप ही उनकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप आखिरकार जो है उन्हें अपने रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर लोगे, बट आपके अंदर जो है बदले की आग कभी ठंडी नहीं हुई। सो बॉटम के अंदर यहाँ पर डेथ का साइन की मीन्स कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलने वाला, और कहाँ से नहीं चलेगा, आप ही इस रिलेशनशिप को एंड अप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एनीवेज फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।